नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव और आप देख रहे हैं द मोदी चैनल न्यूज। आइए डालते सबसे पहले प्रमुख समाचारों पर एक नजर। गड़लिया पाल समाज का शिवाभिषेक, राष्ट्र के सुख समृद्धि के लिए की शिव आराधना। जागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे गड़लिया पाल समाज के लोग। 51 किलो का घंटा किया शिव को समर्पित। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में हुए विविध आयोजन। दमोह जिला मुख्यालय पर भी हुए विविध आयोजन। सबको मिले तुरंत न्याय, सुलभ न्याय, इसके लिए नालसा सालसा के निर्देश पर नालसा का विशेष प्रयास। जिला न्यायाधीश अंबुज पांडे के साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं पहुंचे जिला जेल, किया अवलोकन, कैदियों को दिए दिशा निर्देश, दी जानकारी। पुलिस अधीक्षक के निवास के समीप के नाले में लावारिस लाश मिलने से मिली बड़ी सनसनी। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंचे दमोह, लगाए विभिन्न प्रकार के गंभीर आरोप। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर के दिए गोलमोल जवाब। नमस्कार, समाचार विस्तार से। राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए गड़लिया पाल समाज ने शिव का अभिषेक किया है, शिव की आराधना की है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर वह नृत्य कर रहे थे, गीत गा रहे थे और नृत्य और गीत के माध्यम से शिव को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला सिद्ध तीर्थ क्षेत्र देव जागेश्वरनाथ मंदिर, जहां जागेश्वरनाथ मंदिर में पहुंचकर गड़लिया पाल समाज के बड़ी संख्या में लोगों ने यहां पर शिव का पूजन किया, अभिषेक किया और आराधना की राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए। 51 किलो का घंटा भी इन्होंने भेंट किया है शिव को, आराधना की है नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से। सनातन धर्म की मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार ये पूजन अर्चन किया गया है। किस प्रकार आयोजन हुआ है, आइए लेके चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। ये है दिनेश शुक्ला की विशेष रिपोर्ट। जागेश्वर धाम की हमारी पाल समाज, धनगर, होलकर समाज सभी की ओर से एक जनहित के लिए, एक जनहित के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए ये सब सर्वसम्मति से घंटा चढ़ाया गया है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि
ईश्वर सर्व समाज के लिए शांति प्रदान करें। ये घंटा देव जागेश्वर नाथ के लिए चढ़ाया जा रहा है, देश के कल्याण के लिए। हमारा देश चहुमुखी विकास करे और हर समाज का देश में विकास हो। धनगर समाज यही, धनगर पाल समाज यही पूरे देश से आशा करता है। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस पूरे प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया। विविध प्रकार के आयोजन हुए और इन कार्यक्रमों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शपथ भी हुई, दौड़ भी हुई, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, संदेश भी हुआ और संकेत भी हुआ। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर भी आयोजन हुए। दौड़े भी, लोग संदेश भी दे रहे थे और एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दे रहे थे। विविध प्रकार के आयोजन हुए हैं दमोह जिला मुख्यालय पर प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय और बंगले के समीप के नाले में एक लावारिस लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश किसकी है, किसकी नहीं है, इस बात को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आखिर ये कौन है, आखिर यहाँ कैसे पहुंचा है, इसकी मौत का कारण क्या है, इसकी जांच की जा रही है, पता लगाया जा रहा है। फिलहाल में पुलिस लगातार जांच कर रही है। बात करते हैं अब हम चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ के। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ दमोह पहुंचे। उन्होंने एक आंदोलन का स्वरूप देने का प्रयास किया। उनके समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। वह जातिगत माहौल बनाने का प्रयास करते दिखलाई दिए। उनका कहना था कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस और शासन प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। दलितों के हिमायती बनने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण के नाम से जो अपने आप को विख्यात किए हुए हैं, उन्होंने जमकर प्रदर्शन करने का प्रयास किया और शक्ति प्रदर्शन किया है। दमोह जिला मुख्यालय पर स्थानीय अंबेडकर चौक पर यह प्रदर्शन चलता रहा। आरोप लग रहे थे और नारेबाजी भी हो रही थी, मांग भी हो रही थी और साथ में प्रदर्शन भी हो रहा था। फिर वह पहुंचे संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन, जहां उन्होंने कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य से मुलाकात की। बंद कमरे में ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद वह बाहर निकले। बाहर निकलकर पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए, पर उत्तरों में वह अनेक उत्तर ऐसे दे रहे थे, गोलमोल जवाब दे रहे थे। जब उनसे पूछा जा रहा था कुछ और उत्तर निकल रहा था कुछ, यानी पूरा मामला जातिगत बनाने का लगातार प्रयास हो रहा था। क्या क्या प्रश्न हुए हैं और क्या क्या उत्तर हुए हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। क्या क्या अब ये बीएसपी के नेताओं को और उनकी पार्टी के सीनियर नेताओं को सोचना चाहिए कि अगर उनके विधायक ही कमजोर वर्ग के लोगों को सताने का काम करेंगे इन्हीं की वोट लेके, तो लोकतंत्र में इससे बड़ा जो त्रासदी तो कोई नहीं हो सकती कि उन्हीं का वोट लेके उन्हीं का कत्ल कराया जाए और उन्हीं का आरोपियों का संरक्षण बीएसपी के विधायक करें। ये डरावना है। आपने कहा 1 महीने में 9 घटनाएं घटी, तो ऐसी कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं इस घटना को छोड़कर? हाँ, मैं बिल्कुल उनका जिक्र कर देता हूँ आपके सामने। 8 अक्टूबर को रन्हे गांव में घटना घटी, 11 अक्टूबर को राजापटना गांव में घटना घटी है, सुरेंद्र अहिरवार को पेट पे फांसी पे लटकाया गया। दसोड़ा में रामकिशन अहिरवार को मजदूरी के पैसे मांगने पे, तेंदुखेड़ा में बमहोरी पाजी गांव में, और गांव जेरट, गांव बरवासा जहां कल ही गोली चली, और कृषि मंडी जो है, कृषि उपज मंडी में किसान के साथ जो हुआ है। और उससे भी बड़ी बात जो आपको अचरज होगा कि बरवासा में जो पीड़ित परिवार अभी मुझे रास्ते में मिला, उन्होंने मेरी गाड़ी रोक ली और मुझसे कहा कि आप गांव में चलें। और उनका ये कहना है, मैं मीडिया के सामने ये कह रहा हूँ, बकौल जो उनका स्टेटमेंट है
कि उस गांव में कोई ऐसे बच्चे नहीं जिनको दबंग परेशान नहीं करते या उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने का प्रयास नहीं करते। और ये आज़ाद भारत में दलितों के साथ हो रहा है। हमें सोचना चाहिए कि यहाँ के अधिकारी कुर्सी बैठ के क्या कर रहे हैं, वो किन के लिए कुर्सी बैठे हैं। वो टैक्स का जो है पैसा तो गरीबों से के पैसे से वो करते हैं, जितना अमीर देते हैं उतना ही गरीब देते हैं, लेकिन वो काम सिर्फ सत्ता के लोगों के या ताकतवर लोग करेंगे तो लोगों का लोकतंत्र और इससे जो है सरकारी मशीनरी से भरोसा उठ जाएगा। तो ये जहाँ बच्चों को देवी की तरफ पूजा जाता है वहाँ इस तरह बच्चों के साथ अन्याय होगा और सरकार तमाशबीन बनी रहेगी। तो मुझे बड़े दुख के साथ और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री जी से अगर प्रदेश नहीं संभल रहा तो उनको कुर्सी खाली कर देनी चाहिए। सिर्फ भाषण देने से कुछ नहीं होगा कि मैं बुलडोजर चला दूंगा। कहाँ है बुलडोजर? आपका दिखाई नहीं दे रहा आज मामला दलितों। कहाँ है मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री इस प्रदेश के गार्जियन है, अंतिम व्यक्ति भी उनकी जांच में, उनकी निगरानी में यहाँ है, तो वो क्यों नहीं आए मिलने के लिए? ट्रिपल मर्डर में भी क्या उनको दलितों से प्यार नहीं है? तो मैं इसलिए जिम्मेदार से कहता हूँ कि बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री यहाँ के दलित विरोधी है और दलितों को उनको सबक सिखाना चाहिए। और ये घटनाएं पूरे प्रदेश में नेमा वर्ग की हो, आदिवासियों के साथ या पिछड़े वर्ग के लोग साथ जो आरक्षण में जो हुआ है, ये सारी घटनाएं जो है डरावनी है और मुख्यमंत्री सिर्फ मूक दर्शक बने हुए आरएसएस कठपुतली। ऐसे मुख्यमंत्री को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब देखिए तो क्या मानते हैं आप कि जो पुलिस ने जो बयान जारी किया है या पुलिस के एसपी पुलिस अधीक्षक ने ये कहा है कि छेड़छाड़ का मामला था, वो सही नहीं है? प्रिय साथी कि पुलिस सरकार की तो होती है, पुलिस कोई स्वतंत्र एजेंसी थोड़ा ही है कि सरकार से बाहर है। मैं आपको जो बता रहा हूँ आखिरी बात वो सुनिए। 14 तारीख तक का समय है। अगर हमारी मांगों पे यहाँ के जिलाधिकारी सरकार से बात कार्रवाई नहीं करते तो 15 तारीख को इसी जिला मुख्यालय पर धरना होगा और अनिश्चितकालीन होगा और मैं खुद रहूँगा और धरना तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती। यानी कहने का मतलब न्यायतंत्र और लोकतंत्र पर अब भीड़ तंत्र भारी होगा। मजबूरी है। आदमी कब आता है सड़कों पे? आप उसे बताओ। जो आदमी सुबह से रोजगार के लिए निकलता है वो कब आता है सड़क पे? जब नाउम्मीद हो जाता है। अगर ये काम पहले पुलिस प्रशासन सरकार कर जाए तो मैं यहाँ क्यों आता? आज आप सड़क पे देखोगे हजारों लोग खड़े हुए। क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो ये नहीं चाहते भीड़। इसलिए लोकतंत्र तो वही तो भीड़ वोट देती है। वो रैलियों में जाती है तब तो भीड़ तंत्र हावी नहीं होता। भीड़ इसलिए इकट्ठा होती है कि उनको वो नाउम्मीद हो जाते हैं कि पुलिस और प्रशासन कुछ करेगा नहीं सरकार के दबाव में, तब वो आते हैं सड़क पे। जैसे कि आप बताते हैं कि आप अधिवक्ता हैं, आप न्याय के पुजारी हैं, जानते हैं, तो क्या आप एक अधिवक्ता की फौज या ऐसी चीजें जब न्यायालय में नहीं नेशनल लेवल पे खड़ी कर रहे हैं? और यहाँ भी इस मामले को मैंने कहा यहाँ के जिलाधिकारी से, फिर आपको भी कह रहा हूँ कि हमारी टीम लड़ेगी। चाहे अगर हमें लगा कि यहाँ सरकार इसको जो है डिस्टर्ब कर रही है या इसमें इंटरफेयर कर रही है तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे और हम इसमें सीबीआई जांच तक की जो है पैरवी करेंगे। अगर यहाँ जो पुलिस और प्रशासन मिलकर सरकार के चाटुकारिता करते हुए जो है ना न्याय के खिलाफ जो है आवाज़ उठाएगा तो उनकी आवाज़ को जो है दबाने के लिए। एक अंतिम प्रश्न आपसे कि अगर मान लीजिए छेड़छाड़ वाले मामले कहीं के किसी भी समाज के साथ होते हैं, किसी के साथ हो, निंदनीय है कि नहीं? निंदनीय नहीं, उन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई महिला यहाँ इसलिए पैदा नहीं कि उनके साथ छेड़खानी किसी जाति धर्म की हो और करने वाला भी कोई किसी जाति धर्म का हो। और इसके लिए ये चश्मा हम सब लोग को उतारना चाहिए कि हम जाति धर्म देख के बच्चों के इसके न्याय पे बोलते हैं, वरना हाथरस की भी घटना होती है। बीजेपी की एक नेता नहीं बोल पाती, आपको पता है। एक इतनी एमपी और सांसद और मिनिस्टर होते हुए नहीं बोल पाती क्योंकि वो जाति की वजह से उनको चुभन होती। हमें नहीं होती है। इस देश में रहने हर बहन के साथ, अगर किसी भी शहर के साथ बहन के पहले तो होना, अगर होगा तो हम अपनी पीठ पे गोली खाने के लिए और सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हैं। हमसे उम्मीद कीजिए, हम इस देश के रहने वाले मूल निवासी हैं। धन्यवाद। तो मित्रों, आपने सुना, ये थे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। अपने आप को रावण कहलवाते हैं और इन्होंने प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार दिए हैं आपने इसमें सुना होगा कि उन्होंने ये कहा कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, यानी जो आरोपी हैं या अन्य लोग हैं वह मूल निवासी नहीं हैं। क्या यह मतलब निकाला जाए? जब उनसे पूछा गया कि लोकतंत्र और न्यायतंत्र पर क्या अब भीड़ तंत्र कार्य करेगा तो फिर उन्होंने क्या कहा आपने ये भी सुना। महिला अत्याचार के मामले में जब उनसे पूछा गया कि किसी भी महिला के साथ अगर अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार होता है तो क्या उसकी निंदा होना चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा ये भी आपने सुना। और किस प्रकार वह यह कह रहे थे कि दबंगों ने देवरान में हत्या की है। अब पुलिस कह रही है कि ये छेड़छाड़ का मामला है। पुलिस का अपना तर्क है, उसकी अपनी जांच की व्यवस्था है। और साथ में एक और मामला सामने आया था, बरमासा का था। बरमासा में पिछले लंबे समय से ये लड़ाई चल रही है, दो वर्ग के बीच में चल रही थी और उसका जो परिणाम था वह गत रात्रि में गोली के चालान के रूप में सामने आया था।
अनेक मामले हैं। पुलिस एक एजेंसी है, वह जांच करती है, जांच करके न्यायपालिका में भेजती है और न्यायपालिका उन तथ्यों के आधार पर, अधिवक्ताओं की बहस के आधार पर फैसला करती है। परंतु यहाँ पर कुछ और दिखलाई देता है। न्यायतंत्र, लोकतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र की बात सामने आ रही है। अब भीड़ तंत्र के आधार पर किस प्रकार कार्रवाई होगी, किस प्रकार कार्रवाई नहीं होगी, ये तो अलग विषय है। परंतु चर्चाएं इस बात को लेकर अवश्य बनी हुई हैं कि आखिर पुलिस सही है, शासन सही है, प्रशासन सही है, या फिर भीम आर्मी के चीफ के जो रावण कहलाते हैं अपने आप को, वह सही है। आने वाले समय में ये बात और स्पष्ट होगी। परंतु चर्चाएं इस बात को लेकर जरूर बनी हुई हैं कि क्या हर मामले को जातिगत रंग देकर इस प्रकार के कार्य होना चाहिए, इस प्रकार के आंदोलन होना चाहिए, इस प्रकार की स्थिति निर्मित होना चाहिए कि जो समाज में एक वैमनस्यता पैदा करे, वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर दे। किसी मामले को लेकर कोई घटना दुर्घटना जाति को देखकर तब तक नहीं कही जा सकती जब तक वो स्पष्ट रूप से दिखलाई ना दे। और जांच एजेंसियां इसकी जांच करती हैं। दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, इनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ अवश्य होना चाहिए। इन जो मामले अभी दो में घटे हुए हैं, चाहे वो देवरान का मामला हो और चाहे वो बरमासा का मामला, इन मामलों में पुलिस की जो छवि उभर कर सामने आई है, प्रशासन की जो छवि उभर कर सामने आई है, उसमें आम जनमानस में यह तो बात चर्चाओं में बनी और सुनी देख जा सकती है कि निष्पक्ष रूप से जांच तो हो रही है। अब न्यायपालिका उसमें काम करेगी और अगर मांग होती है, जिस प्रकार की बात चल रही है, उस हिसाब से अगर मांग होती है तो फिर उसमें भी कुछ होगा। क्योंकि पुलिस अधीक्षक डीआर तैनीवार का बार बार ये कहना कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वह आए, बयान दर्ज कराए, परीक्षण होगा और उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी। सिर्फ आंदोलन से, ज्ञापन के माध्यम से कुछ नहीं होगा। जिसको आपत्ति है वो बयान दर्ज कराए, परीक्षण होगा और परीक्षण के बाद ही कुछ कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ग्राहक की संतुष्टि और विश्वसनीयता ही हमारा लक्ष्य है। स्टैंडर्ड मोटर्स कलेक्ट्रेट के पास, जबलपुर नाका, दमोह। मोबाइल नंबर 9753421786 है। मित्रों, अब हम बात करते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की। आज़ादी का अमृत महोत्सव देश में मनाया जा रहा है और ऐसे समय नालसा और सालसा ने एक निर्णय लिया कि घर घर न्याय की जानकारी पहुंचे, जन जन तक न्याय की जानकारी पहुंचे, आम लोगों को ये किस प्रकार अधिकार उनको मिले हुए हैं उन अधिकारों की जानकारी मिले, साथ में बंदियों को भी जानकारी मिले और उनको सहयोग मिले। और इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर जिला जेल में पहुंचे हुए हैं जिले के जिला न्यायाधीश अंबुज पांडे। उन्होंने पहुंचकर जेल में जानकारी ली, अवलोकन किया और बंदियों से भी मुलाकात की है। उनके साथ वरिष्ठ अधिवक्ताओं की फौज थी, पैरालीगल जो वॉलंटियर्स हैं वह भी उपस्थित थे, साथ में लॉ के स्टूडेंट भी थे, लॉ के प्रोफेसर भी थे, सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं और उन्होंने जाकर जेल का अवलोकन किया, बंदियों से चर्चा की है, किस प्रकार उनको मदद की जा सकती है, किस प्रकार कानून
उनकी सहायता कर सकता है, इसकी जानकारी दी है। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर जेल में और देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर आयोजन चल रहा है। यहाँ जो उप जेल अधीक्षक हैं CL प्रजापति, वह क्या कह रहे हैं और यहाँ पर जो आए हुए हैं जिला न्यायाधीश अंबुज पांडे और वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने क्या कहा इस अवसर पर, सुनते हैं। इस तरह सबको मिले त्वरित न्याय, सुलभ न्याय एक पवित्र उद्देश्य है, हक हमारा भी है। बिल्कुल, ये नालसा के दौरा और सालसा के दौरा 1 तारीख से लेकर 13 तारीख तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ऐसा कोई भी प्रिजनर्स ना रहे जिसको लीगल एड की सुविधा ना मिले और लीगल अवेयरनेस की कमी के कारण उसको अपने हक से वंचित हो गया, इसको भी ध्यान रखते हुए बनाया गया है। इसके साथ ये थीम है कि किसी को हेल्थ इशू तो नहीं है या किसी भी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं है, इसको भी बहुत तरीके से, बहुत बारीकी से अध्ययन के लिए एक कोर टीम बनाई गई है, जिसमें डालसा सेक्रेटरी जिसके अध्यक्ष हैं और जिसमें 2 सीनियर्स एडवोकेट अपने यहाँ से दमोह जिले से आए हैं, जैसे पूनम मेहता मैडम हैं, एक हमारे वकील साहब हैं। इस हिसाब से एक कोर टीम गठित की गई है। इसके साथ ये जो मिशन है इसमें हमने लॉ स्टूडेंटों को भी शामिल किया है दमोह ज़िले से, जिसमें 15 लॉ स्टूडेंट्स हमसे शामिल हुए हैं और इसमें लॉ कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं नीलेश मिश्रा जी, वो भी इसमें शामिल हुए हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही मुहिम चलाई गई है निचले लेवल से कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई वंचित तो नहीं है इस बात से। अभी UTRC की भी एक स्कीम चली थी नालसा द्वारा, जिसमें काफ़ी लोगों को रिलीफ दिया गया। इवन की जो छोटे छोटे अपराध हैं जिसमें कई दिनों से वो मतलब यहाँ पे हैं और उनको जमानत का लाभ नहीं दिया जा रहा है या किसी कारणवश उनकी जमानत के आवेदन नहीं लगाए गए हैं, उसको भी ध्यान में रखकर ये मुहिम चलाई जा रही है। साथ ही कुछ ऐसे जो कन्विक्टेड हैं जिनकी अपील नहीं की गई है और किसी न किसी कारणवश उनको लीगल एड नहीं मिला है, तो उसके भी डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिसके संबंध में एक प्रोफार्मा विस्तृत तरीके से भेजा गया है नालसा द्वारा। उसी को पालन करते हुए ये पूरी चीज़ें चलाई जा रही हैं और हमारा ये है कि 3 से 4 दिन के भीतर इस दमोह ज़िले के में और हटा में जितने भी कैदी हैं, जितने भी बंदी हैं, उनके संबंध में अपन को पूरे डाटा आ जाएं, जिससे हम उसकी वजह से आगे उसको अध्ययन करके आगे उनका रिलीफ दे जा सकें। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और सबको सुलभ और सस्ता न्याय मिले। न्याय के प्रति जागरूकता के लिए भी कोई अभियान प्रारंभ होने जा रहा है, कौन सा अभियान है? बिल्कुल आउटरीच प्रोग्राम है ये, घर घर तक लीगल अवेयरनेस बढ़ाई जाए, इसके लिए एक योजना बनाई गई है डालसा द्वारा, डालसा दमोह द्वारा, जिसमें जो भी फ्रंट वर्कर है, फ्रंट लाइन वर्कर है, उनको शामिल किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता हो गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो गई, हर गांव के जो ग्राम पंचायत है उनके सचिव हो गए, उनको सबको शामिल किया जा रहा है और कुछ हद तक VC के माध्यम से भी इनको रखा जा रहा है, इससे जोड़ा जा रहा है और इसके संबंध में कुछ PPT बनाई जा रही है, जिससे प्रोजेक्टर के माध्यम से इनको उस गतिविधियों का लाभ दिलाया जा सके, बताया जा सके। ऐसे कई नालसा की गाइडलाइन है और जो योजनाएं संचालित हैं उसको पहुँचाया जा सके जन जन तक। द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव और सबको त्वरित न्याय मिले। क्या है योजना और किस प्रकार का? ये योजना बहुत ही लाभदायक है। हमारे जेल में जो मौजूद कैदी हैं या जो अंडर ट्रायल हैं, जो कन्विक्टेड हैं, उनमें अवेयरनेस आए, उनको ये सारी जानकारी लगे और सबसे साथ एक अपनापन महसूस हो, ताकि हम जो विज़िट कर रहे हैं उनसे फॉर्म भरे जा रहे हैं और जो नालसा द्वारा जो फॉर्म भेजा गया है उसमें जो जानकारियां हैं उससे कैदियों को भी एक ये संदेश जाता है कि उनके साथ शासन, प्रशासन और लोकल बॉडी उनके साथ में है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसको तो बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। क्या उसका कार्य है, किस प्रकार ये कार्य करेगी? नालसा के निर्देशों के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण और हमारे डीजे मैम हैं, उनके द्वारा एक कोर टीम का गठन किया गया है, जिसमें एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स कोर 1 में रखे गए हैं और उसके साथ हमारे लॉ कॉलेज के व्याख्याता हैं नीलेश मिश्रा जी और जो समाज सेवक हैं उनको भी रखा गया है। इसके अलावा एक कोर B का गठन किया गया है, फील्ड टीम है, जो कि उसमें 3 एडवोकेट्स को रखा गया है, जिसमें पंकज खरे सीनियर एडवोकेट्स हैं
आशीष भट्ट हैं, दीपा सोनी जी हैं, और सभी लोग सभी कैदियों की एक विशेष फॉर्मेट में ट्रैकिंग कर रहे हैं और उनको चिन्हित कर रहे हैं कि किसको सजा हुई है, किसको नहीं हुई है, किनको विधिक सहायता प्राप्त हो चुकी है, किनको कोई एडवोकेट उनका नहीं है तो उनको विधिक सहायता दी। एक विशेष फॉर्मेट में पूरी जानकारी कैदियों की ली जा रही है और इसके अलावा उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली जा रही है कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उनको नालसा द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। विशेष अभियान है, सबको तुरंत और सुलभ न्याय मिले। किस प्रकार आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ और क्या थी योजना? देखिए, नालसा ने जो गाइडलाइन चालू की है वो नालसा के माध्यम से जहाँ तक कैदियों तक पहुँच रही है और हमारा जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है इसमें बहुत लगन से इस काम को कि पुख्ता हो, इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेकर के ये टीम कर रही है। और हमारे जो सचिव महोदय हैं विधिक साक्षरता प्राधिकरण के अंबुज पांडे सर, वो इस पे मतलब जितना गहराई से जाना चाहिए उतने अधिक गहराई से जा कर के और ये बंदियों की जागरूकता संबंधी अभियान, और इसमें जो फॉर्मेट है उसमें कि बंदियों की कितनी जानकारी, किस तरह की हेल्थ संबंधी, सामाजिक संबंधी, उनके परिवार संबंधी किस तरह की उन्हें तकलीफ़ है, किस ग्राउंड पे तकलीफ़ है, वो सभी जानकारियाँ उसमें भरी जाएंगी और उसका निराकरण किया जाएगा। अगर यहाँ इस स्तर से नहीं होता है तो उच्च स्तर से उसका निराकरण किया जाएगा। जेल के अंदर किस प्रकार का उत्साह दिखा कैदियों में? कुछ आपको अलग सा लगा कुछ? हाँ, देखिए, कैदियों में हमेशा किसी भी चीज़ में हमेशा स्कोप तो बना ही रहता है, कुछ ना कुछ कमियां हमेशा बनी ही रहती हैं। जैसे अभी हम गए, इसके बाद कोई दूसरा अधिकारी जाएगा तो वो भी थोड़ा सा कमी कहीं ना कहीं मालूम पड़ती है। तो ये कुछ ना कुछ जितना ही अपन गहराई में जाते हैं कुछ ना कुछ कैदियों की थोड़ा झिझक भी दूर होती है और वो अपनी बात निडर हो करके अपने सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना। मित्रों, ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। कल फिर मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तो देखते रहिए दमोह न्यूज़। नमस्कार।